साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तो हो लिया उसके साथ। साईनाथ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों? अभी हम सभी, हमारा भारत देश कोरोना के संकट से लड़ रहा है और हमें लड़ना है, हार नहीं मानना है। सरकार के नियम जो बनाए हुए हैं उन सब पर पालन करना है और कुछ समय के लिए हमारे लिए जिस तरीके से चूहा बिल में छुपा हुआ रहता है खुद को सेव करने के लिए, इस तरीके से केवल कुछ समय और हमें अपने आप को चूहा बना लेना है और छुपे रहना है। क्योंकि कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति ज्यादा समय तक नहीं रहती और जब संकट का समय चल रहा है, इस समय यदि ईश्वर की, हमारे बाबा की आराधना करते हुए हवन किया जाए, आहुतियां दी जाएं और हम सभी मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना लगाएं, तो जल्दी ही हमारे भारत देश से, हमारे घर से, हमारे शहर से कोरोना भाग जाएगा। बाबा का जप करते रहें। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक ऐसा विधि विधान, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको यदि आपने अमल कर लिया और पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से हमारे बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ उसका अनुसरण किया, तो आपके ऊपर बाबा की कृपा होने लगेगी। बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले हम सभी के लिए 11 वचन दिए थे और वचन जो होता है वह कहलाता है प्रॉमिस, वादा। तो बाबा अपनी तरफ से तभी निभाएंगे जब आप अपनी तरफ से निभाएंगे। तो वही मैं बताने जा रहा हूं। जब भी बाबा के व्रत करें वह भी 11 करें, क्योंकि 11 बाबा ने वचन दिए, तो एक वचन का एक व्रत करना चाहिए। वही 11 वचन आज मैं आपको विस्तृत रूप से समझाना चाहता हूं। पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। इसका मतलब है, जो शिरडी, जो कि हमारे बाबा का पावर हाउस कहलाता है, वहां पर यदि एक बार चला जाता है तो फिर बाबा उसको पकड़ लेते हैं और आपकी जो भी परेशानी होगी, जिस तरीके से हमारे पिता हमारी केयर करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इसी तरीके से हमारा बाबा आपकी केयर करना शुरू कर देता है। दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर रखे दुख की पीढ़ी पर। जहां पर हमारे बाबा की समाधि स्थल बना हुआ है, बाबा ने वचन दिया है, जो भी उस जमीन पर एक बार अपना पैर रख लेता है, उसके दुखों को दूर करना यह मेरा काम हो जाता है। फिर तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर चिंता हमारा बाबा करने लगता है। तीसरा है, त्याग शरीर चला जाऊंगा,
भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। तो सभी का शरीर, इसका मतलब है, नाशवान है। एक दिन शरीर सभी को छोड़ के जाना पड़ता है, परंतु आत्मा अमर है। आज भी बाबा शिरडी में तो है ही। जिस तरीके से हमारे बाबा के 1000 हैंड हैं, 1000 हाथ हैं, इसी तरीके से बाबा ने वचन दिया है, यदि सच्चे मन से व्यक्ति जहां भी बुलाएगा, चाहे वह अपने घर में, ऐसा ना समझे कि आपके घर में नहीं है, उसको बुलाने का पावर पहले होना चाहिए। जिस तरीके से हम विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस कहीं लगा हुआ है, यहां से, आपके यहां से 10 किलोमीटर दूर, और वहां से करंट चलकर आपके घर में कैसे आ रहा है, आज हम मोबाइल से कैसे बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा बाबा है। भले ही शरीर छोड़ के चला गया, परंतु यदि आप सच्चे मन से पूर्ण आस्था विश्वास के साथ उसका आह्वान करते हैं, तो हमारा बाबा दौड़ा हुआ चला आएगा। चौथा है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। जब तक आप हमारे बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो आपको अपने खुद से ज्यादा, खुद के ऊपर से ज्यादा हमारे बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। पांचवा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। आप ये मत समझें मुझे सदा जीवित ही माने, भले ही शरीर छोड़ के चले गए, परंतु बाबा है इस कलयुग में। और कहा भी गया है, एक हनुमान जी महाराज, दूसरा बाबा यहां पर है। आप में बुलाने का पावर नहीं है, किस तरीके से बुलाना है यह पता नहीं है, इसलिए वह आ नहीं रहा। और जब आप पूर्ण आस्था विश्वास के साथ उसका आह्वान करेंगे, जब आपका पुण्य का घड़ा भर जाएगा, तो बाबा दौड़ा हुआ चला आएगा। छठवां है, मेरी शरण खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। बाबा की शरण में जो एक बार चला जाता है, वह खाली कभी नहीं लौटता, चाहे उसकी जो भी इच्छा हो। तो पहले आप घर पर ही इतना करंट बनाएं, इतना जाप करें, और बाबा से प्रार्थना लगाएं कि बाबा मुझे आप वहां पर बुलाएं, पावर हाउस शिरडी। तो बाबा बुला लेगा। और एक बार जो चला जाता है, वह बार बार फिर बाबा का हो जाता है, फिर बार बार दौड़ा हुआ जाता है। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसका मतलब है, जिन जिन व्यक्तियों ने जिस रूप में बाबा को सोचा है, कोई सोचता था कि हमारे बाबा भगवान राम का अवतार है, तो राम के रूप में दर्शन दिए। कई व्यक्ति मानते थे हमारा विट्ठल है, विट्ठल भगवान है, तो विट्ठल के रूप में दर्शन दिए। कई व्यक्ति कृष्ण मानते थे, तो कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। कई व्यक्ति भगवान शिव का अवतार मानते थे, तो भगवान शिव के रूप में दर्शन दिए। कई व्यक्ति मानते थे, मुस्लिम व्यक्ति, कि यह मेरा अल्लाह है, तो उन्हीं के रूप में दर्शन दिए हमारे बाबा ने। तो जिस जिस व्यक्ति ने जिन जिन रूपों में माना है, उन उन रूपों में बाबा ने हमारे दर्शन दिए हैं। और यह बाबा ने ही बोला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का मालिक एक ही है। जिस तरीके से हम सभी व्यक्तियों का खून का रंग लाल ही होता है, यदि ये मजहब अलग अलग होते तो हमारे शरीर में दौड़ रहे खून का रंग भी अलग अलग होना था।
जब ईश्वर ने हमारा खून बनाने में भेद नहीं किया तो हम भेद क्यों करते हैं भाई? हमें भी भेद नहीं करना चाहिए, हमें सभी धर्मों का नमस्कार करना चाहिए। अगला है जय भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जब एक बार आप शुरू कर देते हैं हमारे बाबा को मानना, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परेशानी हमारा बाबा ले लेगा। अब उसको कैसे दूर करना है, इसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सहायता लो भरपूर, जो मांगा अब नहीं अब दूर। एक बार तुम उससे सहायता मांगने के लिए आ तो एक कदम तो आगे बढ़ा। तुम एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बाबा ने कहा है तू एक कदम तो बढ़ा, 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। बाबा ने कहा है जो मुझ में, मेरे मंत्रों में, मेरी सेवा में, मेरे प्रचार में लीन रहते हैं, जाप करते रहते हैं, उनका ऋण, उनका उधार मैं कभी भी नहीं पूरा कर सकता। यानी वो कृपा करता ही रहता है, फिर उसकी कृपाओं का कोई पार नहीं है, वह कृपा जरूर करेगा। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण आज से नान। वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जो एक बार हमारे बाबा की शरण में चला जाता है। तो पहले आप घर पर ही बाबा का आह्वान शुरू कर दें, उनका जप तप, उनका प्रचार, उनकी भक्ति को बताना शुरू कर दें, आपके ऊपर कृपा होने लगेगी। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो बाबा के आदेश से एक साईं परिवार बनाने का संकल्प है। आप हमारे साईं परिवार में शामिल हो जाइए, आपको उचित राह बताई जाएगी और यदि आप उस राह पर चलेंगे तो 101% की गारंटी आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।